गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में एक व्यक्ति रिसेप्शन पर फोन करता है। फोन करने के बाद बोलता है कि कमरा नंबर 922 में आपको जाना चाहिए। वहां जाने के बाद देखना चाहिए एक व्यक्ति बीमार हो चला है, उसकी हालत ज्यादा खराब है, आपको देखना चाहिए। जैसे रिसेप्शन पर सूचना मिलती है, रिसेप्शन वाले तुरंत ही कमरा नंबर 922 की तरफ दौड़ते हैं, जाते हैं, दरवाजा खोलकर जैसे ही देखते हैं उस दृश्य को देखने के बाद उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल जो रिसेप्शन पे सूचना मिली थी, यहां सूचना बिल्कुल अलग थी। दरअसल एक व्यक्ति फर्श पर पड़ा हुआ है और वो खून से लथपथ था। उसकी जब नर्वस टटोली जाती है, देखा जाता है तो उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। अब ये होटल वालों की हालत खराब हो जाती है। तुरंत ही ये रिसेप्शन पे जाते हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार फोन आया कौन से कमरे से था। उसके बाद ये देखा जाता है और सीसीटीवी कैमरे में उसी व्यक्ति ने जिसने फोन किया था उसकी हालत देखी जाती है। वो गेस्ट कहां पर है तो सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है कि वो तो भाग रहा है। तभी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि पुलिस ने उस व्यक्ति को आखिरकार पकड़ ही लिया। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई है, दरअसल वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बल्कि करोड़पति व्यक्ति था। उसके शौक थोड़ी गलत थे, इसलिए उसका कत्ल हो जाता है। क्यों हुआ था कत्ल, क्या वजह थी, आज इसी वजह पर पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है असम प्रदेश का एक सबसे बड़ा नगर है जिसे हम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से। बात कर रहा हूं सितंबर 2023 की। एक व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर का रहने वाला होता है, जिस व्यक्ति का नाम है संदीप सुरेश कामले, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होती है, जो कि कारों का डीलर होता है। वो व्यक्ति पुणे में शास्त्री नगर का निवासी होता है। एक बार ऑफिशियल टूर पर वो कलकत्ता गया था। कलकत्ता में घूमने के बाद इधर उधर वापस वो आता है बोरदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। वहीं पर पास में एक होटल होता है, 5 स्टार होटल। उस 5 स्टार होटल में वो रुक जाता है। वहां रुकने के बाद जो भी उसकी जरूरतें होती हैं एक होटल में किसी भी मुसाफिर के लिए, वो रुकता है, बातचीत करता है। वहां की जो सुख सुविधाएं थी उस सुख सुविधाओं से उसे बहुत अच्छा लगता है। खासकर अच्छा लगता है वहां पर एक लड़की से मिलना जुलना। एक लड़की होती है, इसका नाम होता है अंजलि शो, जो कि पश्चिम बंगाल के जिला हावड़ा के एक इलाका होता है घोषलेन हरि श्रीकेश, वहां की रहने वाली होती है। उससे बातचीत करता है। जब नाम पूछा जाता है तो लड़की अपना नाम बताती है, अंजलि शो। दरअसल अंजलि शो की उम्र होती है 22 साल। जो कारोबारी होता है, जो करोड़पति बिजनेसमैन होता है, उसकी उम्र होती है 42 साल। ठीक 20 साल छोटी लड़की, और 20 साल छोटी लड़की पर दिल आ जाता है। उससे कहता है कि तुम मुझे इतनी अच्छी लगी, बहुत ज्यादा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। जैसे दोस्ती की बात आती है वो लड़की मुस्कुराती है और वो विरोध नहीं करती, क्योंकि अमूमन होटलों में इस तरह से लोग तारीफ करते हैं काम की। और अंजलि जब इसकी काम की तारीफ हो रही थी तो वो खुश हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद फिर से ऑफिशियल टूर पर कलकत्ता जाना था इस संदीप सुरेश कामले को, जो कि कारों का डीलर होता है। पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो करोड़पति आदमी होता है। उस लड़की से फिर दोबारा मुलाकात होती है। तो दोबारा मुलाकात करने के बाद कहता है कि देखो मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए आ गया हूं। जब इस तरह की बातचीत करता है तो थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाती हैं, यानी कि दोस्ती से कहानी थोड़ी सी ऊपर पहुंच जाती है। उसके बाद उसको कुछ ऑफर किए जाते हैं, उससे बातचीत की जाती है और बातचीत करते करते वो थोड़ा नजदीक आ जाते हैं। अभी तक वो इस होटल में रुके थे, लेकिन वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम कलकत्ता के किसी दूसरे होटल में चलें। लड़की तैयार हो जाती है। 20 साल छोटी लड़की जब तैयार हो जाती है, वो होटल में जाती है। होटल में जाने के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अब उनके बीच में कपड़े भी नहीं थे, बिना कपड़ों के एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा उसके पास, और तभी उसने कहा कि अगर कोई एतराज ना हो तो क्या हम इन पलों को अपने कैमरे में कैद कर लें। लड़की ने हालांकि विरोध किया, लेकिन जो बिजनेसमैन था उसने अपने रसूख के दम पर, उसने अपने पैसे के दम पर आखिरकार उस लड़की को मना ही लिया। और उसकी जो अंतरंग तस्वीरें थी, अंतरंग वीडियो थी, अपने मोबाइल में उसने उनको कैद कर लिया। अब तो बस मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उस लड़की को कुछ दिन के बाद पुणे बुलाया जाता है और पुणे बुलाने के बाद वही सिलसिला जो नंगी तस्वीरें खींचने का होता था, वो कारोबारी उसकी फोटो खींच लिया करता था। फोटो खींचने के बाद उसके करीब आ जाता है बहुत ज्यादा। अब ये 2-3 महीने लगातार इनका सिलसिला चलता रहा। कभी भी कहीं भी किसी भी होटल में मिलना, कभी कलकत्ता में तो कभी पुणे में, कभी कलकत्ता में, इस तरह से लगातार चलता रहा। और वो जब भी मौका मिलता था तब उसकी तस्वीर खींचने से वो पीछे नहीं हटता था, उसका वीडियो बनाने से भी पीछे नहीं हटता था। वो लड़की लगातार दलदल में धंसती चली जा रही थी। शुरुआत उसकी ना नुक्कड़ से हुई और बस पहली वाली बात को ही आधार बनाकर उसके साथ वो इस तरह से अंतरंग इसकी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। लेकिन वो लड़की नहीं जानती थी कि जिससे बात करती है वो शादीशुदा है और 13 साल की लड़की का बाप भी है। और एक दिन तो हद हो जाती है जब उस कारोबारी ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की ने कहा कि तुम तो खुद शादीशुदा हो, 13 साल की तुम्हारी लड़की है, तो ये कैसा मुमकिन होगा। लड़की पहले से ही किसी और को प्यार करती थी। जिस व्यक्ति से वो प्यार करती थी उससे जाकर पूरी कहानी बताई कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूं। दरअसल वो लड़का भी हालांकि रहने वाला तो उत्तर प्रदेश का होता है, लेकिन फिलहाल वो जिला हावड़ा के हरि श्रीकेश
जो हावड़े जिले में लगता है, वहीं का रहने वाला होता है, जालुकबारी में। उसका नाम होता है विकास शो। विकास शो और अंजलि शो एक दूसरे से बेनतहा प्यार करते थे, लेकिन अंजलि ने अपने प्रेमी को धोखा देते हुए कारोबारी के साथ न केवल नजदीक पहुंच जाती है, बल्कि उसके साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाती है, और वो सब वीडियो फोटोग्राफ्स उसके कैद हो चुके थे। लेकिन इस बीच में उसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इसने शादी के लिए मना किया तो अंजलि के परिवार वालों का नंबर भी उस कारोबारी के पास होता है। कुछ तस्वीर, कुछ वीडियो निकाल कर वो उनके परिवार वालों को भेज देता है, और जैसे ही लड़की के परिवार वालों को ये तस्वीर मिलती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इस लड़की के कैरेक्टर को लेकर घर में, परिवार में तरह तरह की बातें हो रही थी। लड़की काफी रोती है, गिड़गिड़ाती है उस कारोबारी के सामने, कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी को बद से बदतर कर दिया है। तुम्हारे पास जो ये फोटोग्राफ्स हैं, तुम्हारे पास जो ये वीडियो हैं, इसे डिलीट कर दो, मुझे बेवजह बदनाम करने की कोशिश मत करो। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कारोबारी कहता है कि शादी तो करनी ही पड़ेगी, जिंदगी मेरे साथ ही बितानी ही पड़ेगी, मैं तुम्हें हर तरह की सुख सुविधाएं दूंगा। इस तरह का उसने लालच भी देना शुरू कर दिया। लड़की मना करती थी, कारोबारी बार बार जिद करता था। आखिरकार उसने अपने प्रेमी से पूरी कहानी बयां की। प्रेमी ने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ये जो फोटो हैं, जो वीडियो हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। उसके लिए उन्होंने प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद असम प्रदेश का जो सबसे बड़ा नगर है, जिसका नाम है गुवाहाटी, उस गुवाहाटी को चयनित किया गया। और चयन करने के बाद कहा कि वहां का जो 5 स्टार होटल है, जिस 5 स्टार होटल का नाम है रेडिशन ब्लू होटल, एक काम करते हैं वहां पर उसको बुलाओ। यानी कि 4 फरवरी 2024 को ये तय कर लेते हैं, और उसमें कमरा नंबर 922 बुक कर लिया जाता है। लेकिन ये कारोबारी इस बात को बिल्कुल नहीं जानता था कि इस लड़की ने अपने प्रेमी को भी बुलवा लिया है, और वो भी इसी होटल में निवास कर रहा है। शर्त यह लगी थी कि जब वहां पर हम होंगे, दरवाजा मैं खोल दूंगी, अंदर आना है, दोनों मोबाइल चुराने हैं, और चुराने के बाद वहां से चुपचाप निकल जाना है। अब मोबाइल उसके पास नहीं रहेंगे, क्योंकि मोबाइल के अंदर ही पिक्चर और वीडियो बनी हुई हैं। यदि वो मोबाइल गायब हो जाएंगे तो मेरी जिंदगी का कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और जो ये मुझे बार बार ब्लैकमेल करके, जो किसी ने कभी पुणे, कभी कलकत्ता इस तरह से बुलाता है, वो बात भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 5 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास इस लड़की ने उस लड़के से कहा कि तुम आ जाओ, ये सही मौका है। अब जैसे ही वो लड़का उस कमरे के अंदर प्रवेश कर रहा था, वो शायद बाथरूम में नहा रहा था। इसी बीच में जब निकलता है तो उसने विकास शो को अपनी आंखों से देख लिया, अपने मोबाइल उठाते हुए। अब जब मोबाइल उठा के वो भागने की कोशिश कर रहा है विकास शो, संदीप कामले ने उसको पकड़ लिया, और इसी पकड़ा पकड़ी के अंदर दोनों मोबाइल आपस में छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कभी संदीप मोबाइल छीन रहा है तो कभी विकास मोबाइल छीन रहा है, और जिस खींचातानी के अंदर कुछ ऐसी चोटें इस संदीप कामले को लग जाती हैं जिसकी ना तो अंजलि ने कभी उम्मीद की थी, और ना ही विकास ने कभी उम्मीद की थी। वो बहुत जोर से जमीन पर गिरता है, और उसके सर में खून निकलने शुरू हो जाते हैं, ब्लड बहने लगता है। वो लड़की वहां से कहती है कि यहां से निकलने में ही फायदा है। वो लड़का कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तुरंत ही वो मोबाइल लेकर यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जाते हैं, उन्होंने कहा जाते जाते एक काम करते हैं, कि इसकी हालत ज्यादा खराब ना हो जाए, इसलिए रिसेप्शन पर फोन करके डॉक्टर को बुलवाते हैं, हो सकता है कि इलाज हो, ठीक हो जाएगा। वो नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने धक्का दिया है, गिरा है, उसके सर से ज्यादा चोट लगी है, खून बह रहा है, वो मर भी सकता है। रिसेप्शन में सूचना देने के बाद अपना सामान समेटते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और जैसे ही भागते हैं तो उसके बाद फिर रिसेप्शन वाले यानी कि होटल वाले उस कमरे में पहुंचते हैं, और वो व्यक्ति मर चुका था जब उसकी नब्ज टटोली जाती है। अब क्योंकि बात पूरी होटल पे ना आ जाए, इसलिए तुरंत ही पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर आती है, और पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है, क्यों है। बहुत सारे इस तरह के सवाल थे। पुलिस ने जब इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, और सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, और ये पता किया गया कि दूसरा जो फोन जो आया था ये सूचना देने के लिए, वो कौन से कमरे से आया था। अब उस कमरे की भी तलाशी ली जाती है। साथ ही वो व्यक्ति तो वहां से जा ही चुके थे। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चलता है कि वो तो यहां से बहुत तेजी के साथ निकले हैं। अब ये लिस्ट देखी जाती है, इनकी गेस्ट लिस्ट कि कौन कौन गेस्ट आए थे, उनका फोन नंबर क्या है, उनका आधार का नंबर क्या है, उनका पता क्या है। जब इनके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि दोनों ही एक शहर यानी कि पश्चिम बंगाल के पते पर, वो कलकत्ता के पते पर वो रहने वाले थे। अब इससे पहले कि वो गेस्ट कैसे जाएंगे, ये भी पुलिस के लिए सवाल था। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, साथ ही हवाई अड्डे पर, वहां पर इन्होंने, पुलिस ने अपनी चौकसी बिठाई। साथ ही ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार वो जो हवाई जहाज लैंडिंग मतलब उड़ने वाला है गुवाहाटी से कलकत्ता के लिए, तो ये किस वक्त जाएगा। इनके रात को 9:15 पे जाने वाला था, और उस गुवाहाटी वाली फ्लाइट जो कि कलकत्ता तक जा रही थी, तो पता चलता है कि अंजलि शो और विकास शो का नाम उसमें शामिल होता है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी, और घेराबंदी करने के बाद ये 5 फरवरी 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त था। तभी अजारा एक इलाका लगता है। अजारा, उस इलाके में पुलिस ने जब घेराबंदी की, उस पोश इलाके में ये प्रेमी और प्रेमिका दोनों पकड़े जाते हैं।
पकड़ने के बाद जब पुलिस ने लेके आती है तब वो पूरी कहानी बताते हैं कि ये व्यक्ति नूड फोटो की वजह से लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, उसके शारीरिक शोषण कर रहा था और शादी करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। उनका मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हादसा कुछ ऐसा हो जाता है कि उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और ये घटनाक्रम पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस ने कोशिश की है कि जो भी इसमें जांच करने के बाद सत्यता आएगी, चार्जशीट लगाकर जो भी पूरा मामला होगा उसके बाद कोर्ट भेजा जाएगा। कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार इनको कितनी सजा मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वहां की जब पुलिस ने खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये जरूर बताया कि अंजलि शो को यदि उस कारोबारी से दिक्कत थी तो पुलिस का सहारा लेना चाहिए था। हालांकि ये सब जानते हैं कि पुलिस जब किसी को शिकायत मिलती है तो शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेती है। जब मामला बड़ा हो जाता है, तूल पकड़ जाता है, कुछ हाईलाइट हो जाता है, तब पुलिस की कार्यप्रणाली कुछ अलग दिशा में चली जाती है। फिर पुलिस अपनी वाहवाही करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज आकाश तिवारी हैं, अंशिका पटेल, शोभा कुमारी, रिहान शेख, अलीना सैयद, वीरेंद्र यादव, रौनक कुमार, विकास मौर्य, रीना यादव, आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।